नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जिंदगी इंजॉय के लिए है, जिंदगी खुशियां मनाने के लिए, जिंदगी खुशियां बांटने के लिए है, जिंदगी औरों के काम आने के लिए है। अपने तक किसी सीमित मत रहिए, औरों का भी ख्याल रखिए। अपना ख्याल तो रखना ही रखना है। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। गर्मी का मौसम है, बढ़ी हुई गर्मी के अंदर अपने आप को बचाएं। 47 टेम्परेचर है आज, 12 जून है। अभी कहते 2-3 दिन और इसी को बियर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो अपनी जिंदगी को बचाइए और आनंद लीजिए। आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए हमारे पास एक मुद्रा है, कुंडलिनी मुद्रा। वो हमारी कामुकता को, जो हमारे अंदर काम शक्ति है, उसको आध्यात्मिकता में बदल देती है। हमारे अंदर शिव भी है, हमारे अंदर पार्वती भी है। आदि पुरुष, आदि औरत, जिनसे ये दुनिया चली, वो हमारे अंदर दोनों ही होते हैं। उन दोनों के अंदर हमने एक बैलेंस बनाना है। जिंदगी भी जीनी है। जब जवानी होती है तब कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये कामुकता हमारे दिमाग के अंदर भरी रहती है, ये सेक्सुअलिटी भर जाती है। 24 घंटे हम इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। पर कुछ एज आती है, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे जो रास्ता है वो डाइवर्ट होता जाता है। अगर जो लकी लोग हैं, जो शुरू से ही, जवानी समय से ही अपनी इस सेक्सुअलिटी को, अपनी कामुकता को कंट्रोल कर लेते हैं, आनंद के लिए भी और आध्यात्मिक आध्यात्मिक आनंद के लिए, शारीरिक आनंद के लिए भी और आध्यात्मिक आनंद के लिए, वो लोग जिंदगी में सफल हो पाते हैं। तो ये जैसे ये उंगली है हमारे, इसको आत्मा का रूप माना गया है, हमारे अंगूठे को परमात्मा का। हमने आत्मा और परमात्मा के मिलन को कराना है। जब आत्मा और परमात्मा आपस में मिलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक आनंद की स्थिति बन जाती है। वो सारी कामुकता, वो सारे लस्ट और विलासता की चीजें धीरे 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 हमारे शरीर से निकलनी शुरू हो जाते हैं, मन से, दिमाग से निकलनी शुरू हो जाते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ जाते हैं। उसी सुप्रीम आनंद को प्राप्त करने के लिए, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए जोगी लोग जंगलों में चले जाते हैं, तप करते हैं। हम गृहस्थी लोग अपने भौतिक जीवन के साथ साथ अपने आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम कुछ चीजें अपनी जिंदगी के अंदर ले आए। अब जैसे मैं बात कर रहा था कुंडलिनी मुद्रा की, ये करना कैसे है? दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें ऐसे, ये अंगूठा यहां रख लें इस प्रकार, और राइट हैंड की जो तर्जनी है उसको अपने लेफ्ट हैंड की मुट्ठी में फंसा लें। इस प्रकार बैठ जाएं ऐसे, लाइक दिस। और अंगूठे जो टिप है, तर्जनी की टिप, उसके ऊपर अपना अंगूठा ले आए। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आनंद की अनुभूति करनी है। हमने सीधे बैठना है, जैसे मैं बैठा हूं पद्मासन में बैठ सकते हो आप, सुखासन में, वज्रासन या चेयर पे भी बैठ सकते हो। इस प्रकार रखना है अपने हाथ को। इसको नीचे भी रख सकते हो, यहाँ अपनी नाभि के क्षेत्र के पास, और यहाँ भी रख सकते हो। छाती के पास रखोगे तो जो हमारी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जानी शुरू हो जाएगी, आनंद की अनुभूति जल्दी होगी। इस मुद्रा का अभ्यास 10 से लेकर 15 मिनट तक सुबह खाली पेट करें, या रात को सोने से पहले करें। आनंद आएगा, एक अच्छी नींद आएगी। जितने भी बॉडी के अंदर दर्द हैं या रोग हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। कुंडलिनी मुद्रा का अभ्यास करने से हमने कुंडली को जागृत नहीं करना। वी आर नॉट योगीज, वी आर नॉट महात्माज। हम तो एक फैमिली मैन है, गृहस्थी व्यक्ति हैं। हमने सिर्फ एक आनंद की अनुभूति करनी है।
वो आनंद जिसकी तलाश में योगी लोग तपस्या, आजकल मैं देख रहा हूं कई योगी तपस्या कर रहे हैं, अपने आसपास अग्नि जला रखी है। एक मेरे हमारे से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां एक छोटी सी लड़की 17 साल की लड़की, वो अग्नि के चारों तरफ अग्नि जला रही है, बीच में बैठी है। वो नाम तो शायद मेरे नहीं दिमाग में आ रहा उसका, पर 17 साल की एक लड़की, कहते +2 में पढ़ रही है वो अभी, बड़ी बड़ी जटाएं हैं उसकी। वो गर्मी, इतनी भीषण गर्मी के अंदर वो भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहती है, अपने मन को कंट्रोल करना चाहती है, सिद्धियां प्राप्त करना चाहती हैं। हम घर बैठे बैठे अगर इसका अभ्यास करें तो हम उस आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, जिसके लिए योगी लोग बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं और विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। हमें ना तो डिफरेंट कपड़े पहनने की जरूरत, ना जंगलों में जलाने की जरूरत, ना ही हमें कोई धूने तपाने की जरूरत है, ना ही जलदारा करने की जरूरत है। कई लोग सर्दियों के अंदर अपने सिर के ऊपर ठंडे पानी के घड़े डलवाते हैं। बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया के अंदर। इस आनंद को, इस आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम तो ये सिंपल सी एक प्रक्रिया को करें, इस प्रकार ऐसे लेफ्ट हैंड से पकड़ लें और अपने अंगूठे को तर्जनी के टिप पे लगा लें, इस प्रकार ऐसे ऐसे। देख रहे होगे क्लियर आपको? इस प्रकार बैठे, लंबे गहरे सांस लेते रहें। अब ध्यान आते जाते श्वासों पे लगाएं, ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगाएं, ध्यान किसी मंत्र पर लगाएं, मंत्र का उच्चारण करें, जैसे श्री राम, अंदर श्वास लेते श्री, श्वास को बाहर निकालते हुए राम, श्री राम, श्री राम। जैसे आप शिव जी को मानते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसका ध्यान करने से, इस प्रकार ध्यान में बैठने से आप अपनी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको पॉजिटिव ऊर्जा में बदलकर जिंदगी में ऊंचाइयां छू सकते हो, एक आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। लोग धन के पीछे भागे, धन आपके पास अपने आप ही आएगा जब आपका मन पवित्र है, जब आपका तन पवित्र है, जब किसी को सोचकर आपके मन में कोई बुरा विचार नहीं आता। तो इन चीजों को करते रहिए। काम ही सब कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर। आनंद, शारीरिक आनंद के साथ साथ भौतिक आनंद भी बहुत जरूरी है। सभी लोग अगर इस क्रिया को करना शुरू कर दें, हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं कर सकते, उस तक पहुंचने की कोशिश तो है हमारी। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और उस परमपिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करते रहें, उसके साथ जुड़े रहें। और मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।